जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सीरीज में हम जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने संधारित्र तथा परावैद्युत की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि पारे की 27 बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर आप कितना विभव होगा। तो मान लेते हैं, माना कि छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तब क्या हो जाएगा, 27 छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा जाके एक, किसकी, एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो यहां से जब हम इसे और आगे हल करेंगे तो देखो यहां से हो जाएगा 27 गुणे, बूंद गोलीय होती है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर, यहाँ से होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब के। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 27 स्मॉल आर क्यूब बराबर क्या होगा, कैपिटल आर क्यूब। जब इसको हम वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 3 स्मॉल आर। तो यहाँ से अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या, सबसे पहले निकालेंगे कि छोटी बूंद के ऊपर धारिता कितनी है। तो पहले छोटी बूंद के ऊपर धारिता निकाल लें, या यहां से सीधा डायरेक्ट ही निकाल लेते, एक बड़ी बूंद पर धारिता, एक बड़ी बूंद पर धारिता। तो जब बड़ी बूंद पर धारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। तो यहां से C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3 स्मॉल आर। अब हम बड़ी बूंद के ऊपर ही आवेश निकाल लेंगे तो एक बड़ी बूंद पर आवेश, तो बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा जाके हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू वी लगा देंगे। यहाँ से धारिता हमने निकाली ली, इसकी कितनी रही, ये दे रखी हमारी। तो यहाँ से जब हम इसे निकालेंगे तो यहाँ से Q बराबर आएगा जाके, यहाँ छोटी बूंद पर, सॉरी रुको एक मिनट, Q बराबर C भी होता ना, C इंटू बी। यहाँ से जब हम इसे आगे हल करेंगे तो C का मान लेके आएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू छोटी बूंद के ऊपर जितना धारिता होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू स्मॉल आर इंटू विभव कितना है 10। अब कितना कुल आवेश होगा जाके, टोटल बूंदें कितनी दे रखी है हमें, 27। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 27। अब यहाँ से निकालेंगे, अतः बड़ी बूंद की धारिता, अतः बड़ी बूंद की धारिता लिख दो या बड़ी बूंद पर विभव लिख दो, बड़ी बूंद पर विभव। तो विभव निकालने के लिए V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो यहाँ से V इक्वल टू Q का मान हमारा आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r गुणे 10 गुणे 27 और पूरे के बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r इंटू 3। तो ये वाली बात से ये कैंसिल हो जाएगा तो V बराबर आएगा 270/3, या एम्प्लाइज यहां से आएगा 270/3, या V बराबर 90 वोल्ट। कितना आ जाएगा, V बराबर 90 वोल्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 वोल्ट।
तो एक बार फिर से इस सवाल को समझ लीजिए आप लोग, सवाल आपके लिए नया है। सबसे पहले उसने कह रखा है पारे की 27 एक समान बूंदों, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेश 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए, तो सबसे पहले तो यही देखना है क्या क्या रहा है। 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही, तो 27 बूंदों का जो पानी होगा या पारा होगा जो कुछ भी है वो मिला के एक बड़ी बूंद बन रही, तो उसका आयतन तो फिक्स हो गया कि जितनी बूंदें होंगी उन सभी को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जा रही, तो उसका आयतन फिक्स होगा। तो यहां से हम त्रिज्या में रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, बड़ी बूंद के ऊपर धारिता निकालेंगे। तो बड़ी बूंद के ऊपर धारिता क्या होगी, अगर हमने त्रिज्या कैपिटल आर मानी तो गोलीय चालक की धारिता क्या होती, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर रख देंगे कैपिटल आर का मान हमने जो निकाला है वो रख दिया स्मॉल आर के पदों में। फिर बड़ी बूंद के ऊपर विभव निकालेंगे, तो बड़ी बूंद के ऊपर वो बड़ी बूंद के ऊपर आवेश निकालेंगे। तो आवेश कितना होगा, उतने ही टाइम्स होगा जितनी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद। तो 27 टाइम्स ऑफ छोटी बूंद का आवेश, एक बड़ी बूंद की आवेश बराबर होगा 27 टाइम्स ऑफ छोटी बूंद का आवेश। आवेश निकालेंगे और हम फिर सूत्र लगा देंगे धारिता वाला, Q बराबर CV से V बराबर Q अपॉन C, और वहां से हमारा विभव का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लिए। आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट सवाल है हमारी स्क्रीन पर, कह रहा है आसुत जल की 64 बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश इतना कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं, बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। सिमिलर सा सवाल है। तो इसमें देखिए क्या करें, माना सबसे पहले वही बात लिखेंगे, माना छोटी बूंद की त्रिज्या, छोटी बूंद की त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तब क्या हो जाएगा, तब 64 छोटी बूंदों का आयतन, 64 छोटी बूंदों का आयतन किसके बराबर होगा, बराबर हो जाएगा जाके एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। तो यहां से जब हम इसे आगे देखो, 64 गुणे 4/3 पाई कैप स्मॉल आर क्यूब, क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर क्यूब बराबर होगा जाके 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जब इसे हल करेंगे तो आगे की तरफ कैपिटल आर क्यूब बराबर हो जाएगा 64 स्मॉल आर क्यूब। जब इसका यहाँ पर वर्ग घनमूल लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 4 स्मॉल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान निकालेंगे तो 4 गुणे स्मॉल आर का मान हमें दे रखा 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 बराबर यहाँ से आ जाएगा आर बराबर 0.4 एम। यहाँ से हमें कैपिटल आर का मान पता चल जाएगा 0.4 एम। अब आवेश हमें दे रखा है, छोटी बूंद का आवेश कितना है, 2 × 10, यहाँ से लिख देंगे छोटी बूंद का आवेश, लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पर, छोटी बूंद का आवेश स्मॉल क्यू बराबर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2/3 × 10 की घात माइनस की कितने दे रखा, 12। अब जब इस अगर हम लिखें तो बड़ी बूंद का आवेश क्या हो जाएगा, बड़ी बूंद का आवेश, तो बड़ी बूंद का आवेश यहां से जब हम इसे हल करेंगे तो कैपिटल क्यू मान लेते हैं उसे, तो क्या हो जाएगा 64 गुणे 2/3 × 10 की घात माइनस के 12। तो यहां से जब स्मॉल क्यू हम हल करके लाएंगे तो यहां से आएगा 3 से, तो ये कटेगा भी नहीं, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा 64 गुणे 2/3 × 10 की घात माइनस के 12। जब इसे हल करेंगे 128/3 × 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, एक बड़ी बूंद की धारिता, तो एक बड़ी बूंद की धारिता
तो जब एक बड़ी बूंद की धारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल वो कैपिटल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर हो जाएगा। तो C बराबर जब हम इसे हल करेंगे 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे कैपिटल आर का मान क्या होगा, 0.4 गुणे 10 की घात -3। जब हम इसे और हल करेंगे तो C बराबर हमारा आएगा जाके यहाँ से 4/9 गुणे, यहाँ से 9 घातें ऊपर ले जाएंगे तो 9 और 1 10, तो 10 की घात वो 9 और 4 13, तो -13 फैरड आ जाएगी। धारिता हमारी कितनी आ गई, 4/9 गुणे 10 की घात -13 फैरड। अतः अब क्या निकाल देंगे, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव, बड़ी बूंद पर विभव। तो बड़ी बूंद पर विभव V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q/C। तो यहाँ से V बराबर Q का मान हमने कितना निकाल लिया है, Q का मान हमारा आया 128/3 गुणे 10 की घात माइनस के कितने आए हमारे 12, और पूरे के बटे यहाँ से आएगा 4/9 गुणे 10 की घात -13। जब हम इसे हल करेंगे तो 3 तुरका 9, और यहाँ से 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, और उठ के ऊपर चले जाएंगे 3। तो यहाँ से इम्प्लाइज V बराबर हमारा आएगा 128 गुणे 3, और गुणे ऊपर चली आएंगी 10 की घात -1 प्लस में चली जाएगी तो 10 का गुणा और हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो विभव आएगा जाके वो आएगा जाके, सॉरी यहाँ से गलती हो गई, यहाँ पर 32 लिखने थे, 32 गुणे 3 गुणे ऊपर एक 10 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो V बराबर जब हम इसे हल करेंगे तो 32×96 गुणे 10, तो V बराबर हमारा आएगा 960 वोल्ट। कितना आ जाएगा, V बराबर 960 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा जाके V बराबर 960 वोल्ट। वही सिमिलर सा जो हमने पहले वाले सवाल में प्रोसेस लगाया वही यहाँ भी लगाना था। क्या कह रहा है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें, आसुत जल की 64 छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 0.1 मिलीमीटर, तथा आवेश प्रत्येक का कितना है, इतना, तो मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद पर कितना विभव, सबसे पहले 64 जो छोटी बूंदें होंगी उनका जो आयतन होगा वो मिलकर एक बड़ी बूंद बना रहा है, तो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। वहां से हम त्रिज्या में एक रिलेशन निकाल लेंगे। दोनों की त्रिज्याओं में रिलेशन निकालने के बाद हमें पता चल गया कि कैपिटल आर का मान कितना आएगा, 0.4 mm। यहां से हम निकालेंगे बड़ी बूंद की ऊपर धारिता कितनी है, तो बड़ी बूंद के ऊपर धारिता निकाल लेंगे। बड़ी बूंद की धारिता निकालने के बाद हम फिर क्या करेंगे, बड़ी बूंद के ऊपर आवेश भी निकाल लेंगे, और धारिता और आवेश निकालने के बाद दोनों में भाग कर देंगे, और वहां से हमें क्या पता चल जाएगा, विभव पता चल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट कर लेना। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है हमारा तीसरा है, 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। क्या कह रहा है, Q बराबर 25 माइक्रोफैरड म्यू एफ धारित 25 माइक्रोफैरड धारिता, सॉरी C बराबर दे रखा है 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच V बराबर 250 वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से Q बराबर CVC। तो यहाँ से Q इक्वल टू C का मान हमें दे रखा है 25 गुणे 10 की घात, माइक्रो के लिए क्या हो जाएंगे -6, और गुणे V बराबर 250। जब हम इसका गुणा करेंगे तो Q बराबर 25 25 कितना हो जाएगा 625, गुणे एक जीरो रख देंगे, गुणे 10 की घात -6। हमारा आंसर कैसे दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा जाके Q बराबर आएगा हमारा 6.25 गुणे 10 की घात माइनस के, यहाँ से 1 2 3 अंक, तो -3 कूलाम। कितना आएगा 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। अब हमसे पूछा गया उसकी प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो प्रत्येक प्लेट पर अगर आवेश पूछा गया है तो पहली प्लेट पर क्या हो जाएगा, पहली प्लेट
पर आवेश, पहली प्लेट पर आवेश होगा जाके प्लस का 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलम, और दूसरी प्लेट पर आवेश बराबर माइनस का 6.25 गुणे 10 की घात -3 कूलम। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, सिंपल सा ही था, Q बराबर CV से लगाना था। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला सवाल है हमारा 4 नंबर हमारी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है कि 100 पिको फैरड संधारित्र, 100 पिको फैरड का संधारित्र, तो C बराबर दे रखा है 100 PF, 100 पिको फैरड का संधारित्र, V बराबर 100 वोल्ट, V बराबर क्या दे रखा है हमें 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश Q बराबर पूछा गया, तो संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा Q बराबर CV से, तो सिमिलर सा ही है भाई, पिछला सिंपल से सवाल है अभी शुरुआत में। तो C का मान हमें दे रखा है 100 गुणे, पिको के लिए हमने बताई थी 10 की घात -12 गुणे 100, तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो Q बराबर आएगा जाके 10 की घात -8, 10 की घात -8 कूलम। आंसर आपका कैसे दे रखा है 10 की घात -8 कूलम ही दे रखा है, तो 10 की घात -8 कूलम नोट कर लीजिए आप लोग। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, कह रहा है 5 नंबर, देखिए क्या, एक संधारित्र को, यहाँ पर दा धनुष बनाइए आप लोग, धनुष, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। तो V इक्वल टू क्या कह रहा है, 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम, Q बराबर 2 म्यू सी आवेश ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता C बराबर पूछी गई है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, इंप्लाइज C बराबर, Q का मान हमें दे रखा है 2 गुणे 10 की घात -6 बटे V का मान है 1000, तो यहाँ से C बराबर आ जाएगा 10 की घात 3 ऊपर ले जाएंगे तो 2 गुणे 10 की घात -6 और -3, तो C बराबर हमारा आएगा 2 गुणे 10 की घात -9 फैरड, या इसे ही एक नैनो फैरड भी कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए एक नैनो फैरड। आप लोगों का दे कैसे रखा है, इन्होंने माइक्रो में दे रखा है, तो इसे हम लिख देंगे C बराबर 2 गुणे 10 की घात -3 माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड। उम्मीद है ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर 6 नंबर, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है समांतर प्लेट संधारित्र को, V बराबर दे रखा है 500 वोल्ट विभव हमें। आगे कह रहा है हमारा, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो माना संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्रारंभ में, यहाँ पर आप लोग लिख देना प्रारंभ में माना संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, d डैश बराबर क्या कर दी जाती है, d/2, यानी घटाकर आधी कर दी जाती है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए, यानी v डैश बराबर पूछा गया है हमसे। तो यहां से देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा हमारा K। अब यहाँ के दे नहीं रखा तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। के क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक, लेकिन वायु संधारित्र है तो यहाँ से देखिए। अब लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो धारिता थी, यहाँ से क्या कह रहा है संधारित्र का नया विभवांतर पूछा गया हमसे। तो यहाँ से देखिए धारिता का जो रिलेशन आएगा वही विभवांतर का आएगा, दोनों का कैसा होता है सिमिलर सिमिलर सा ही रिलेशन होता है। तो यहाँ से देखिए सी को अगर हम देखना चाहें, क्षेत्रफल क्या कर दें कांस्टेंट हो जाएगा, तो सी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1/d। और इसी सवाल मतलब इसी के अकॉर्डिंग विभव चेंज होता है। तो विभव भी यहाँ से देखिए हमने सूत्र पढ़ा है Q बराबर CV से, जो इन दोनों का रिलेशन जो होता है वो सिमिलर का होता है। देखिए यहाँ से जब हम निकालना चाहें तो देखो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, और आवेश कांस्टेंट कर दें तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/C हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। अब यहाँ से इन दोनों की क्या कर लेते हैं कंपैरिजन, तो इसे समीकरण आप लोग 1 डाल देना और इसे समीकरण आप लोग 2 डाल देना। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी हो जाएगा, V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा V/V डैश बराबर D डैश अपॉन D हो जाएगा। तो इम्प्लाइज V बराबर बी डैश हमें निकालना है, तो यहाँ से क्या करेंगे वी डैश बराबर, अब बी डैश को यहाँ लेके आए तो इनको ऊपर साइड भेज दिए, तो यहाँ से वी डैश बराबर देखिए बी डैश इस साइड लाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा वी इंटू डी अपॉन बी डैश। तो यहाँ से देखो वी डैश इक्वल टू वी का मान हमें कितना दे रखा है 500 दे रखा है, और प्लेटों के बीच की प्रारंभिक दूरी डी और बदल के कितनी कर दी जाती है D/2, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगी। तो जो हमारा V डैश आएगा जाके कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट। विभव हमारा कितना आएगा जाके 1000 वोल्ट। अबे कहाँ गलती कर दी भाई, सॉरी सर कहाँ पे गलत किया, अरे सॉरी यहाँ पर इनवर्सली कर गलती कर दी, यहाँ पर इनवर्सली का रिलेशन निकल के आया जो समीकरण 1/2 से, सॉरी यहाँ से आएगा जाके V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/D। अब यहाँ से यहाँ अब ठीक है, अरे C, तो इसको C को यहाँ लाएंगे, हाँ सॉरी हमने वो रिलेशन गलत लगा दिया, लिखा सही था V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू D होगा जाके। तो यहाँ से V डैश अपॉन V बराबर क्या आ जाएगा D डैश अपॉन D। तो इम्प्लाइज यहाँ से V डैश इक्वल टू V इंटू डी डैश अपॉन स्मॉल d। अब ठीक है, तो यहाँ से V डैश बराबर, सॉरी हमसे वो गलती से नीचे गलत लग गया था, ऊपर ठीक लिख रखा था हमने। तो V डैश बराबर V का मान कितना आया 500 गुणे D डैश का मान कितना है D/2 और पूरे के बटे स्मॉल d, तो कैंसिल कर देंगे। तो V डैश बराबर कितना आएगा 500/2, जब इसे हम हल करेंगे काट के तो V बराबर हमारा कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। यहाँ से हमारा V का मान कितना आएगा जाके V डैश का 250 वोल्ट। तो विभव बदल कर कितना हो जाएगा जाके आधा रह जाएगा, पहले के मान का आधा हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल 7 नंबर, ये रहा हमारी स्क्रीन पर। धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो धातु के गोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हमें कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर Q बराबर हमें आवेश दे रखा है 1 कूलम। तो पहले क्या निकालेंगे गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर क्या होती है 4πε0 इंटू स्मॉल r। तो C बराबर 1/9 गुणे 10 की घात 9 गुणे स्मॉल r का मान 1 गुणे 10 की घात -2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से C बराबर जब हम हल करेंगे तो 10 की घात 9 को ऊपर भेज दो, तो 1/9 गुणे 10 की घात -11
और ये किस में आ जाएगी, फैराड में। तो गोलीय चालक की धारिता तो हमें पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, गोलीय चालक के ऊपर विभव पूछा गया है। तो यहां से धातु के गोले पर विभव, गोले पर विभव, तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर Q अपॉन C। तो यहां से V बराबर Q का मान हमारा कितना निकल के आया, Q दे रखा है हमें 1 कूलम बटे C का मान 1/9 बड़े 10 की घात माइनस की कितना आया 11। 1 कूलम ही आवेश दिया गया है, हाँ 1 कूलम ही आवेश दिया गया है। तो यहाँ से जब हम इसे और हल करेंगे तो 9 ऊपर चले जाएंगे और घातें भी ऊपर आएंगी, तो माइनस की 11 क्या हो जाएंगी प्लस की। तो V बराबर 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। हमारा विभव कितना आ जाएगा, V बराबर 9 गुणे 10 की घात 11 वोल्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। सिंपल सिंपल से ही सवाल हैं, आसान आसान से, इनमें कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अभी आगे आएंगे सवाल थोड़ा बढ़िया, फिर समझा रहे आपको। देखिए ये रहा सवाल, क्या कह रहा है, 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है। तो यहां से कह रहा है R बराबर दे रखा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले पर विभव हमें दे रखा है। V बराबर हमें कितना दे रखा है, 960 वोल्ट है। कह रहा है सवाल हमारा, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, आवेश निकालना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी निकाल पाएंगे। तो पहले तो क्या निकालते हैं, गोले की धारिता, कैपिटल R त्रिज्या की, ऐसे लिख देना, कैपिटल R त्रिज्या के गोले की धारिता, गोले की धारिता, जब इसकी धारिता हम लोग निकालेंगे तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। तो यहाँ से C बराबर 1/9 गुणे 10 की घात 9, और जब इसे और आगे हल करेंगे इंटू इस कैपिटल R का मान 0.9, जब इसे इससे कैंसिल करेंगे तो 10 बार जाएगा। तो यहाँ से C बराबर 10 की घात 10 हो जाएंगे, या 10 की घात माइनस की 10 फैरड। यहाँ से हमारी धारिता हमें पता चल गई कितनी है, 10 की घात माइनस के 10 फैरड। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, आवेश। तो गोले पर आवेश, गोले पर आवेश Q बराबर क्या लगाएंगे, सूत्र आएगा Q बराबर CV होता है, तो C इंटू V। तो Q बराबर यहाँ से नीचे लगाएंगे आके, देखिए Q, C का मान हमारा है 10 की घात माइनस के 10 गुणे V का मान दे रखा है 960। तो जब इसे हल करेंगे तो Q बराबर आएगा 9.6 गुणे 10 की घात माइनस के 8 कूलम। अब यहाँ से हमें निकालना है गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी। तो गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी किससे निकालेंगे, सूत्र Q बराबर NE से, Q बराबर NEC। तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे E। तो इम्प्लाइज N बराबर, Q का मान हमारा आया 9.6 गुणे 10 की घात माइनस के 8 बटे, पूरे के बटे में इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 का भाग लगाएंगे तो 16 छक्का 96। तो N बराबर आ जाएगा 6 गुणे 10 की घात माइनस की 8 में प्लस 19। यहाँ से जब इसे हल करेंगे तो N बराबर आएगा 6 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, कमी। N बराबर 6 गुणे 10 की घात 11 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, इसके ऊपर कमी हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सवाल था। तो ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए और चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्या कह रहा है, 9 नंबर, कह रहा है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिको फैरड धारिता वाले संधारित्र को, यहां पर भी क्या बनाएंगे, था धनुष। 100 वोल्ट V बराबर हमें दे रखा है 100 वोल्ट, बैटरी द्वारा 900 पिको फैरड धारिता, C बराबर 900 पिको फैरड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र आप लोगों को हमने पढ़ाया था। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हमने पढ़ाया था आप लोगों को 1/2 CV² से।
तो यहाँ से u बराबर 1/2, c का मान हमें पता है कितना है, 900 गुणे 10 की घात माइनस के 12 गुणे v स्क्वायर का मान 100 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 450, और आगे हल करेंगे तो u बराबर 450 गुणे 10 की घात माइनस की 12 और इंटू में यहाँ हो जाएंगे 10 की घात माइन प्लस के 4। जब इसे और हल करेंगे तो u बराबर 2 घातें यहाँ से 4, ये तो 4.5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 जूल। कितनी ऊर्जा आएगी जाके, 4.5 गुणे 10 की घात 6 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी सिंपल सिंपल से ही सवाल है। हमने ऊर्जा का सूत्र आप लोगों को पढ़ाया था, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर से जब हम लगाएंगे तो हमारी ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी जाके, U बराबर 4.5 गुणे 10 की घात माइनस के 6 जूल। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल और 10 नंबर सवाल है हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है a बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस के 2 वर्ग मीटर। तो a बराबर 3 गुणे 10 की घात माइनस के 2 वर्ग मीटर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d इक्वल टू 0.6 mm है। इसे 100 वोल्ट तक, वो 1000 वोल्ट तक, v बराबर 1000 वोल्ट तक आवेशित करने पर इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, U बराबर हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालेंगे, धारिता। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, यहां से हमारा सूत्र हो जाएगा C बराबर 4, वो यहां से होगा जाके एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो यहाँ से C, इसको C नॉट कहते वायु वाली को, तो C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस की 12 गुणे 3 गुणे 10 की घात माइनस की 2, और नीचे हो जाएगा स्मॉल d का मान तो 6 गुणे 10 की घात माइनस के 4, 3 मिलीमीटर की और 1 दशमलव की। तो जब इसे और आगे हल करेंगे तो C बराबर, जब हम इसका गुणा करेंगे, पहले 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, गुणे यहाँ से 4 घातें ऊपर 4, 2 बची यहाँ, तो 2 इससे कम हो जाएंगे, 10 की घात माइनस के 10 फैरड। यहाँ से हमारी धारिता हमें पता चल गई, C बराबर कितनी आएगी, 4.425 गुणे 10 की घात माइनस के 10 फैरड। अब इसे इस 1000 वोल्ट तक आवेशित करने पर इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा रखा है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर हमने पढ़ाया है आप लोगों को 1/2 CV स्क्वायर से। तो 1/2 CV स्क्वायर से यहाँ से U बराबर 1/2, C का मान हमारा कितना है 4.425 गुणे 10 की घात माइनस के 10, और गुणे V का मान हमारा आ रखा है 1000 की घात 2। तो यहाँ से U बराबर जब 2 का भाग लगाएंगे तो दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ से गुणे 10 की घात माइनस के 10 गुणे 10 की घात यहाँ से आएंगी जाके 6। जब इसे और हल करेंगे तो U बराबर 2.21 गुणे 10 की घात, 10 में से 6 चलेंगी माइनस के 4 जूल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। U बराबर हमारा आएगा 2.2125 गुणे 10 की घात माइनस के 4 जूल। नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा, और आप लोग निरंतर ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही हम आपको लगातार सॉल्यूशंस देते रहेंगे, न्यूमेरिकल का भी और थ्योरी भी मजेदार तरीके से ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो लगातार इन्हें लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम डिसलाइक का बटन जरूर दबाइए, जिससे हमें भी समझ में आए कि हमें हमारी पढ़ाने में कुछ ना कुछ अभी कमी है, उसे हम सुधार करें।
लेकिन कम से कम लाइक या डिसलाइक किया जरूर कीजिए। वीडियो पर अगर आप लोग आते हैं तो उसे जरूर देखें और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स जरूर दें। कमेंट बॉक्स में हमें अपने सजेशंस भी दें कि हमारी वीडियोज में क्या कमी है और कितना हम उन्हें सुधार सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।